अरे आ गया नया सिलेबस आ गया महाराज। यूपी बोर्ड का जो नया सिलेबस अभी जारी हुआ है कि हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं क्या उनमें बदलाव हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड क्लास 10th में इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें क्या कोई बदलाव हुआ है या फिर बस ऐसे ही बातें हो रही हैं। ये जानने के लिए कि सिलेबस में क्या कुछ नया है कोई क्या कुछ पहले जैसा ही है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। पूरी क्लास में बहुत मजा आने वाला। दोस्तों आइए जरा समझते हैं सिलेबस में क्या क्या हुआ है। आइए दोस्तों, तो दोस्तों एकेडमिक सेशन 2026-2027 यानी कि 2026-2027 में आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 10th इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए जरा समझते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। आप सभी को पता है कि आपका 100 नंबर का एक पेपर होता है जिसमें से 70 मार्क्स का रिटन पेपर होता है और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, यानी कि टोटल मिला के आपके 100 नंबर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पहले 70 वाले पार्ट का कि 70 मार्क्स में क्या क्या चीजें होंगी। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं बेटा। 70 मार्क्स में आपको 4 यूनिट्स मिलेंगी बेटा। 4 यूनिट्स में से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्या क्या होंगी आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपका पहली जो यूनिट है उसमें आपसे रीडिंग यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा जो कि 10 नंबर का आएगा बेटा, जिसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको वहां पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे 3 और यहां से आपको मिलेंगे दोस्तों 3 नंबर का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक दूसरा अनसीन पैसेज मिलेगा जिसमें 3 वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे और एक वोकैबुलरी बेस्ड होगा। तो टोटल मिला के यहां पर आपके 3 मार्क्स का ये हो जाएगा और 7 मार्क्स यहां से निकल के आएंगे और इस तरीके से आपके हो जाएंगे दोस्तों टोटल 10 मार्क्स, यानी कि जो वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो 2 नंबर का एक आएगा और एक वोकैबुलरी का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से 10 नंबर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे बेटा। आपका दूसरा यूनिट है राइटिंग स्किल, जिसमें बेटा आपको मिलेगा लेटर लिखने को या फिर बेटा मिलेगा एप्लीकेशन लिखने को। इसके अलावा आपको बेटा क्या लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। इसके अलावा बेटा रिपोर्ट या आर्टिकल इसमें से भी कुछ लिखने को मिल सकता है जो कि 80 से 100 यानी 80 to 100 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना पड़ेगा बेटा। और आपका जो यूनिट 2 है जिसमें राइटिंग स्किल पूछा जाएगा ये भी बेटा आपका कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 के बारे में जिसमें आपको ग्रामर की चीजें पूछी जाएंगी और इस ग्रामर में आपको मिलने वाले बेटा कितने 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये जो 15 मार्क्स हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप में पूछे जाएंगे जो कि बेटा कहां से आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आएंगे। यानी कि यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, टेंस होंगे, आर्टिकल्स होंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस होंगे, स्पेलिंग होगी, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी 5 क्वेश्चंस में। अब बेटा इसके बाद आपको देना पड़ेगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ये बेस्ड होंगे बेटा किस पर, नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के 6 नंबर यहां से आ जाएंगे। फिर बेटा उसके बाद आपको 4 नंबर का मिलेगा ट्रांसलेशन करने के लिए, जिसमें आपको 4 सेंटेंस मिलेंगे हिंदी के जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है कि बेटा, तो ये आपका यूनिट 3 होगा ग्रामर वाला सेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर की बात कर लेते हैं बेटा। तो लिटरेचर में क्या होगा यहां ध्यान से सुनिए। लिटरेचर में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों 35 मार्क्स और ये जो 35 मार्क्स है ना, यहां पर आपको एक किताब है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी एनसीईआरटी की पहली बुक है। यहां से 23 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें से क्या आएगा बेटा, 15 नंबर का प्रोज आएगा और बेटा 8 नंबर की पोएट्री आएगी। तो दोस्तों यहां से कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एमसीक्यू टाइप के और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू टाइप के। अब ये जो 2 क्वेश्चन एमसीक्यू मिल रहे हैं ये आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा उसमें से पूछा जाएगा। इसके अलावा जो 3 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो वहीं से पूछे जाएंगे जो लेसन आपको दिए जाएंगे, उन्हीं लेसन्स में से पूछे जाएंगे बेटा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट टाइप के जो आपको 30 से 40 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा और एक क्वेश्चन मिलेगा बेटा आपका लॉन्ग आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जिसको लिखना पड़ेगा 60 से 80 वर्ड्स में। और आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहां आपको मिलेंगे, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का मिलेगा आपको 3 नंबर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। बेटा पहले क्या होता था या थोड़ा सा चेंज था कि पहले शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता था वो 30 वर्ड में होता था और इसके अलावा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे
वो 60 वर्ड्स में लिखे जाते थे। अब क्या होता है 30 to 40 शॉर्ट वाला क्वेश्चन और 60 से 80 यानी कि लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन। बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो ये थोड़ा सा एक चेंज आया है। अगर हम बात करें पोएट्री की तो यहां पर भी एमसीक्यू मिलेंगे आपको, 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। कहां से मिलेंगे बेटा? जो एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा वही से पूछे जाएंगे बेटा। इसके अलावा 1 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि उसी पोएट्री पर होगा, उसी पोएट्री वाले लेसन पर होगा जो आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, यहां पर हम सिखाएंगे, ठीक है। और उसको लिखना है आपको 30-40 वर्ड्स में बेटा। और यहां पर भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 नंबर का मिलेगा दोस्तों। जब आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 3 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और जब आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो उसमें हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें क्या मिलेगा बेटा? आपको हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। बढ़िया, आगे बढ़ाते हैं बेटा। आगे लिखा हुआ है 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। जो आपके सिलेबस में जो पोम्स दी गई उन्हीं में से किसी भी पोम की 4 लाइन्स लिखने को मिल सकती है बेटा। या फिर दोस्तों सेंट्रल आइडिया भी मिलेगा आपको देखने के लिए। किसी भी पोम का जो पोम आपके सिलेबस में होगी उन्हीं पोम्स में से किसी भी पोम का आपका एक क्या पूछ लिया जाएगा? सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाएगा। ध्यान रखना, तो ये आपका 3 नंबर का आएगा। और ये जो हम बोल रहे हैं ना कि किसी भी सिलेबस की जो आपका जो सिलेबस है उसी सिलेबस में से जो भी पोम पूछी जाएगी उसकी जो 4 लाइन्स लिखेंगे उसके भी बेटा आपको कितने मिलेंगे? 3 नंबर ही मिलेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होंगी आप सभी को लिए। बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ा देता हूं बेटा जल्दी से। देखिए आगे हमारे पास आ गई है दूसरी किताब जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहां से 12 नंबर का सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि उन्हीं लेसन्स में से आएंगे जो लेसन्स आपके सिलेबस में है बेटा। इसके अलावा आपको मिलेगा 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ये आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको क्या मिलेगा? एक लॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा बेटा। लॉन्ग आंसर मिलेगा जिसको आपको 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है, जिसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। एमसीक्यू के आपके 5 मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आपको 3 नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? इस तरीके से 12 नंबर का आपका ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से यहां से मिल जाएगा। अगर हम बात कर ले कि हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं क्या उनमें बदलाव हुआ है, तो दोस्तों कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिल्कुल वही के वही चैप्टर्स हैं जो आपके पहले से थे। आइए मैं समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोज के बारे में तो प्रोज में ये आपके सामने आ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये वही चैप्टर्स हैं बेटा जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। मतलब आपने पहले भी सिलेबस में देखे होंगे और इन सारे चैप्टर्स के वीडियोस भी आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, जिसके लिए आपको अभियान पे आना है बेटा। बस अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये भी चैप्टर आपने पहले भी देखा होगा आपके सिलेबस में, वही चैप्टर बेटा। मिसेबल द वोटर, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, ये सारे के सारे प्रोज वही हैं जो आपके पुराने सिलेबस में थे, कोई चेंज नहीं हुआ है बेटा। आगे बढ़िए ध्यान से। यहां अगर हम बात कर लेते हैं पोएट्री के बारे में, पोम के बारे में, तो यहां आपको देखने को मिलेगा डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, फॉर एनी ग्रिगोरी, ये सारी की सारी वही पोम्स है जो आपके सिलेबस का पार्ट थी और अभी भी हैं, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। और इसके आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है उसमें भी वही चैप्टर्स है जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। यानी कि यहां लिखा है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये सारे के सारे वही चैप्टर्स हैं जो पहले पढ़ा चुके हैं। तो बेटा यहां पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी के लिए बेटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर का चेंज कहां हुआ है। एक छोटा सा चेंज यहां पर हुआ है दोस्तों कि जो आपके इंटरनल एग्जाम्स हैं उसका थोड़ा सा टाइम में चेंजेस हुआ है। जैसे कि आपका जो पहला जो फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट है यहां पर आपको 10 नंबर मिलेंगे और ये अगस्त महीने में होगा। इसके बाद दोस्तों अच्छा ये कैसा होगा? ओरल एक्सप्रेशन बेस्ड होगा, जहां पर टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको जवाब देना है बेटा। बात समझ में आ रही है? सेकेंड इंटरनल असेसमेंट जो होगा ये भी 10 नंबर का होगा और ये दिसंबर महीने में होगा बेटा। इसमें क्या होगा? क्रिएटिव राइटिंग होगी, जिसमें टीचर आपसे बोल सकता है कि बेटा एक काम करो, एक रिपोर्ट लिख के दिखाओ, एक आर्टिकल लिख के दिखाओ। बात समझ में आ रही है? एक पैराग्राफ लिख के दिखाओ, कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बेटा जो आपका थर्ड इंटरनल असेसमेंट होगा
इसके भी 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन बेटा इसमें आपको 4 यूनिट के टेस्ट होंगे। इसमें जो थर्ड वाला इंटरनल है, इसमें आपको 4 यूनिट के टेस्ट होंगे। आइए जरा समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखा है कि 4 यूनिट टेस्ट बेस्ड होगा। तो जो पहला यूनिट टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा बेटा, इसके 20 नंबर का आएगा ये, और ये जुलाई के सेकेंड वीक में होगा बेटा। इसमें क्या होगा कि 10 नंबर आएंगे आपके हॉलीडे, जब आपको हॉलीडे मिला है समर हॉलीडे, उसका होमवर्क जो होगा उसके 10 नंबर मिलेंगे, और 10 नंबर मिलेंगे बेटा आपके यूनिट के टेस्ट के। सेकेंड यूनिट टेस्ट जो होगा वो भी 20 नंबर का ही होगा, वो भी आपका 20 नंबर का होगा बेटा। और इस 20 नंबर में क्या मिलेगा आपको, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होगा, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया लेंचो कहां रहता था, लेंचो क्या करता था, ये सारी चीजें क्वेश्चन के रूप में पूछी जाएंगी और आपको आंसर करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और ये कब होगा बेटा, तो मैं बता देता हूं। आपका जो सेकंड है ये होगा आपका अगस्त के लास्ट वीक में। अगर थर्ड यूनिट टेस्ट की बात करें तो बेटा ये भी एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा, इसके भी 20 नंबर होंगे, और ये नवंबर के लास्ट महीने में, सॉरी नवंबर के लास्ट वीक में होगा बेटा ये टेस्ट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं चौथे वाले टेस्ट के बारे में। ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा, दिसंबर के लास्ट वीक में होगा, और बेटा इसमें आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हीं चारों यूनिट से टोटल आपको कितने मार्क्स लाने हैं, टोटल आपको लाने हैं 10 नंबर, यानी कि इनसे हर एक यूनिट टेस्ट से आपको 2.5 नंबर लेके आना है। इस तरीके से आपका जो थर्ड इंटरनल है उसमें भी आपके 10 नंबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके तीनों इंटरनल के 30 नंबर और आपके रिटर्न पेपर के 70 नंबर, और इस तरीके से हो गए आपके 100। अब बेटा मैं आपको बताता हूं कि हमें इस 100 नंबर में से किस तरीके से 95 से ज्यादा नंबर लाने हैं, उसके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट स्ट्रेटजी हमने बना के रखी है दोस्तों। अब हम क्या करने वाले, हम चाहते हैं कि आप भी उस स्ट्रेटजी को, उस रोड मैप को फॉलो करें, ताकि आप 95+ नंबर लेके आए। और उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। काम यह है कि अरेबियान आपके लिए एक शानदार सा एक ऐसा मौका लेकर आए बेटा कि जो आपको बनाएगा टॉप पर। सिर्फ 51 रुपए का ये नवोदय बैच, जिसमें आपको मिलेगा बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कंटेंट, टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे बेटा, पूरे साल लाइव क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग होगी बेटा, टॉपर्स का गाइडेंस होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी ताकि इंग्लिश में आपके 100 में से 95+ नंबर किसी भी कीमत पे आने चाहिए। और इसके लिए हम पूरी की पूरी टीम आप सभी के साथ है दोस्तों।